शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ज्ञान रत्नों की बरसात है, ज्ञान रत्नों की बरसात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। बन के नाचूं मोरनी, वो मेरे मन मोर है, मेरा मन मधुबन है, वो मेरे चित्त चोर है। कभी राधे बनाए बनाए किशन, कभी राधे बनाए बनाए किशन, उनसे ही जुड़ा है ये सारा जीवन, उनकी यादें ही मेरी सौगात है। शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। खुले हैं खजाने, हम अष्टरत्न माला के दाने, मेरे लिए खुले हैं खजाने, हम अष्टरत्न माला के दाने। ओ मेरे शिव है, मैं उनका शंकर, एक न जानो है हमें अंतर, मेरा जन्म मरण का चक्कर, मेरा जन्म मरण का चक्कर, वो सदा शिव अमरनाथ है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ये कलयुग का अंतिम चरण, मन रावण आत्म सीता हरण। ये कलयुग का अंतिम चरण, मन रावण आत्म सीता हरण। यहाँ झगड़े की जड़ ये तीन है, यहाँ झगड़े की जड़ ये तीन है, दर जेवर जोरू और जमीन है। आओ इस नर्क का हम करे नाश है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ओम शांति। परमपिता परमात्मा का संग ऐसा अविनाशी रंग है जो आत्मा को देह से न्यारा विदेही बना देता है। पूरा ही रंग आत्मा का जो काला हो गया था, उससे
गोरा बना देता है, या यूं कहें कि जो आत्मा पतित बन गई थी, पवित्र बाबा का पवित्र संग उसे पावन बना देता है। तो बाबा का साथ, बाबा का हाथ, बाबा का ये रूहानी हर पल का आशीर्वाद कहें, ज्ञान कहें, गुण कहें, शक्तियां कहें, आत्मा को कलयुग से सतयुग तक पहुंचा देता है, उसे देवतुल्य बना देता है। इसलिए इस कलयुगी दुनिया में बुद्धि की परख से अपने आप को कुसंग से बचाना और सदा सत्संग में रहना, इस पर आत्मा को सदा अटेंशन देने की जरूरत हो जाती है। क्योंकि ये बात तो पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, परंतु गलत के प्रभाव में ना आना, अपने संस्कारों और आदतों के वश ना होना, इसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर की जरूरत हो जाती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बस बाबा का हाथ, बाबा का साथ नहीं छोड़ो, थोड़ा भी छोड़ा तो माया पकड़ लेगी। तो आज की मुरली भी हमें इस कुसंग से बचा रही है। सत्संग में रहकर कैसे हम सच्चे बन जाएं, वो विधि सिखा रही है। तो आज है 25 तारीख, 25 अप्रैल 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। ये जो पुरुषोत्तम युग है, एक्चुअली में यही गीता एपिसोड है, क्योंकि इस समय ही बाबा हमें पुरुषोत्तम बनने का ज्ञान सुना रहे हैं। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। कहते हैं ना, भगवान के आगे जाकर मेरा बेड़ा पार लगा दो। भक्त लोग जगदम्बा माँ के सामने भेंटे गाते हैं कि मेरे जीवन की नैया को पार लगा दो। बाबा कहते हैं बस एक बात का ध्यान रखो। कौन सी है वो बात? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है। ध्यान रहे तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। बस इतना ही कर लो, और कुछ नहीं करना है। अगर संग दोष में आए, संशय आया, डाउट्स आ जाते हैं, संग दोष में आते हैं ना, तो किसी ने कुछ कहा, फिर वहीं डाउट आया, और एक डाउट कितने डाउट्स क्रिएट कर देता है आत्मा के अंदर। हर बात पे शक करने लगेंगे। तो मैंने कहा संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। वंडरफुल बात है, स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं, कभी किताबों पर या टीचर पर डाउट नहीं करते हैं। सब कुछ नया ही होता है, वो भी बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ खुद सुप्रीम टीचर है ना, ज्ञान का सागर आकर ज्ञान दे रहा है। फिर भी मनुष्य आत्मा के अल्प बुद्धि की बातें सुनकर इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को इसको पीछे छोड़ देते हैं, इस पर विश्वास नहीं करते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। ध्यान रहे, बाबा को कुछ नहीं चाहिए हमसे, वो तो हमें पावन बनाने आए हैं। बस उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो बन जाएंगे। ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था।
याद आ रहा है सबको? कल की बात याद नहीं होती, परंतु बाबा बता रहे 5000 वर्ष वही वाला ज्ञान जो पहले सुनाया था वही सुना रहे हैं एज इट इज। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया? उनको पता नहीं है तो उनसे एक क्वेश्चन पूछो कि गीता का भगवान कब आया? भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता के अंदर इस श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। वह गीता एपिसोड कब हुआ था? कब भगवान आए थे और कब उन्होंने हमें राजाओं का राजा बनाया था? यह पूछना चाहिए। यह बात कोई भी नहीं जानते हैं कि कब भगवान ने हमें विश्व महाराजा विश्व महारानी बनाया था। तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में, है ना? कि सतयुग आदि में है राजा महाराजा, कलयुग अंत में कोई भी नहीं है। तो इसीलिए कब होना चाहिए? कलयुग अंत सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं, है ना? परंतु विचारों को पता नहीं है ना? लीप ईयर कहते हैं परंतु पता नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है उत्तम पुरुष बनाने के लिए, अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं यानी लक्ष्मी नारायण हैं। मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम युग पर। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब है कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। कौन है हम? संगम युगी ब्राह्मण। यह पक्का पक्का याद रखना है, नहीं तो नहीं याद रखेंगे तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है। हमें याद दिलाना पड़ता है। दुनिया में कोई अपने कुल को भूलता है क्या? याद रहता है। हम पता है क्षत्रिय कुल के हैं, है ना? कहते हैं हम तो राजवंशी हैं, हम तो ब्राह्मण कुल के हैं, हम तो क्षत्रिय कुल के हैं। तो याद रहता है हर एक को, अपनी कास्ट भी याद रहती है, भूलती नहीं है। यहाँ याद दिलाना पड़ता है कि आप कौन हो, किसके हो। परंतु यहाँ माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे। ये स्मृति ही आत्मा को समर्थी दिलाती है। मैं कौन, है ना? मेरा कौन? दादी जानकी जी बार बार याद दिलाती थी, मैं कौन मेरा कौन। याद रहे ना तो बस आत्मा सदा खुश रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितना आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है ना? बहुत ज्यादा अपने पर गर्व महसूस करते हैं,
लौकिक बाप से यह वर्षा मिला हुआ है, विकारों में जाने का वर्षा। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का यह वर्षा मिलता है। क्या? शादी बर्बादी कराते हैं। बच्चा है तो बच्चे की शादी करानी है, बहुत होता रहता है। और बेहद का बाप क्या कहते हैं? वो है हद की बातें, हद का पिता। बेहद का बाबा क्या कहते हैं? काम महाशत्रु है, तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर हैं। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं, ऐसा भी नहीं है। हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए, तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है ना? बाप का फरमान है, काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर काम विकार में जाते होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जगत जीत बनकर फिर विकार में नहीं जाते। जगत जीत यह लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं, और जगत जीत बन गए तो फिर कोई विकार नहीं, संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं। जो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का जो है विशेषताएं बताते हैं कि देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं, जिसको तुम राम राज्य कहते हो वह है वॉइसलेस वर्ल्ड, यह है विशियस वर्ल्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे। पहले सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था और अभी अपवित्र। अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वॉइसलेस होनी चाहिए, नई है ना, तो संपूर्ण निर्विकारी प्योर होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं, फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। बस स्थापना करते हैं, लक्ष्मी नारायण पालना करते हैं, परंतु फिर रावण को भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो, चारों तरफ विकारों का बोलबाला है, तो आसुरी राज्य हुआ ना। यह लक्ष्मी नारायण है, दैवी राज्य की निशानी। इसी दुनिया में दैवी राजधानी थी, उसकी निशानी मंदिरों में है। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो, खास तौर पर शिव जयंती होती है तो प्रभात फेरी निकालते हैं। प्रभात सवेरे को कहा जाता है, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। अमृत वेले का जो टाइम होता है, दुनिया में भी लोग प्रभात फेरी निकालते हैं 4 बजे 5 बजे। तो वह कहते हैं कि उस समय बाकी मनुष्य तो सोए होते हैं ना, इसलिए देरी से निकालते हैं। ज़्यादा जल्दी भी नहीं निकाल सकते क्योंकि फिर निकालने का क्या फ़ायदा, इसीलिए थोड़ा सा देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहाँ सेंटर भी हो, जहाँ आकर समझें कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। प्रभात फेरी निकाली या कुछ भी एग्जीबिशन करी, तो अगर नियर बाय कोई सेंटर है तभी फायदा है।
ताकि जो लोग थोड़ा समझ गए हैं वो वहां जाके कोर्स कर सके। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए ट्रांसलाइट का। इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। यह एक चित्र और सीढ़ी। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम यह 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है। तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है। उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है। बच्चे बढ़ते जाते हैं, भंडारा भी बढ़ता जाता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहाँ सतयुग में रिटर्न में कई गुणा मिल जाता है। तब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले। क्या बनने वाले हैं? पद्मा पदम पति। सो भी 21 जन्मों के लिए, है ना? ऐसा नहीं एक जन्म के लिए, 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं, तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूं तुम्हारे लिए, हथेली पर बहिश्त लाया हूं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाप कहेंगे, यह घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। जैसे हथेली पर ही है, बस बच्चा बना और बाबा का जो कुछ है वो बच्चे का हो गया। तो बाबा कहते हैं कि बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो। आत्मा अपने अमर अजर अविनाशी स्थिति में स्थित हो जाती है, जैसे काल पर जीत पा लेती है ना? देह को त्याग करना इस जन्म में कहेंगे, कलयुग में कहेंगे मृत्यु। वहां पर ऐसे मृत्यु वाला शब्द नहीं है। वो तो बस खुशी खुशी एक कपड़ा छोड़ा, दूसरा कपड़ा धारण किया, नया कपड़ा मिला। तो काल पर जीत पाते हैं। वहां कोई अकाले मृत्यु नहीं होती है। स्व इच्छा से, खुशी से देह त्याग करना, देह धारण करना होता है। तो काल पर जीत पा लेते हो। इसीलिए बाप को महाकाल कहते हैं। कालों का काल महाकाल। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, तो ऐसे कहते हैं ना। उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया। कहानियां बनाते रहते ना कि यमदूत आए, फिर उसको उसके देह को लेकर गए, आत्मा को लेकर गए अपने साथ। कोई स्वर्ग में गया, कोई नरक में गया। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे बताते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें, स्टोरीज बना दी हैं डराने के लिए। बाप कहते हैं, मैं कालों का काल हूं। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं। महाकाल का मंदिर भी है, महाकालेश्वर मंदिर भी है, महाकाल के मंदिर भी हैं। ऐसे झंडियां लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। डेफिनेटली भगवान को याद करने से, बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं ना। जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं। स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को यह ज्ञान अमृत
5000 वर्ष के बाद मिलता है। तो जो भी भक्ति मार्ग की बातें हैं, कहानियाँ हैं, यादगारें हैं, उनको ज्ञान के आधार से जब हम बताते हैं तो फिर उनका महत्व समझ में आता है। तो ये भी सेवा करने की एक विशेष विधि बन जाती है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, है ना, अमृत नाम है नहीं, यह तो पढ़ाई है ना, ऐसा कोई पानी थोड़ी ना है, पढ़ाई है। यह सब है भक्ति मार्ग के नाम। इस ज्ञान को धारण करने से आत्मा अमर बन जाती है। तो इसलिए यह ज्ञान अमृत। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, यह तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़े ही है जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं, भले कहते हैं परंतु एक्चुअली में तो देवी देवता बनते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे? जो दिखाते हैं भक्ति मार्ग की गीता में कि श्री कृष्ण जी ने भगवान उवाच लिख देते हैं ना, उन्होंने गीता ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं वह कैसे पढ़ाएंगे? सतयुग में पतित थोड़े ही होते हैं, है ना। किस लिए पढ़ाया जाता है? ताकि आत्मा पतित से पावन बन जाए, अनार्य से आर्य बन जाए, मनुष्य से देवता बन जाए। तो सतयुग में तो कोई पतित है ही नहीं, तो पढ़कर क्या करेंगे? श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में, फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। नंबर 1 वाला श्री कृष्ण फिर नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है, पिछले जन्म से कोई मिला हुआ नहीं होता है। कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। बाप भी कहते हैं तुम हूबहू, तुम ध्यान से समझने की बात है, बड़ा वंडरफुल ड्रामा है कि तुम हूबहू इस फीचर से, इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे, है ना। बिल्कुल ऐसे ही एक्यूरेट हूबहू रिपीट होता है ना, एज इट इज। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। वह होती है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। जो बेहद का बाप सिवाय, जो बेहद के बाप सिवाय कोई समझा नहीं सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। जो चीज भगवान ने खुद आकर कही है, जो शब्द उच्चारित किए हैं, जो महावाक्य सुनाए हैं, उसमें डाउट का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं। निश्चय बुद्धि होते हैं, को संग लगता है तो संशय आ जाता है, संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए। संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बाप है ज्ञान सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वह लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते हैं। देवताओं की महिमा अलग और परमपिता परमात्मा की महिमा अलग। बाप है पवित्रता का सागर। भल
वह देवताएं सतयुग त्रेता में पवित्र हैं, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं, तो इसीलिए पवित्रता का सागर थोड़ी ना कहेंगे। फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, जितना भी गिरे हो कुछ नहीं फर्क पड़ता। बाबा कहते हैं मैं सबकी सदगति करता हूँ, किसी भी धर्म की आत्मा हो, कोई भी कैसी भी आत्मा हो, अजामिल जैसी पापी आत्मा भी हो, उसकी भी बाबा गति सदगति कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं सदगति दाता मैं एक हूँ। तुम सदगति में जाते हो, सतयुग में जाते हैं ना, फिर यह बातें ही नहीं होती, गति सदगति की बातें वहां हो गए, सतयुग में पहुंच गए, सदगति हो गई, अब थोड़ी ना ये बातें होंगी। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वह है, तुम आते भी उनके पास हो। किनके पास आए हैं? बाबा के घर जाना है, मधुबन जाना है, तो बाबा बाबा करते हैं ना, कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे वह तो निराकार है। हाँ, वह आते हैं इनके तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में, इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप दादा के पास जाते हैं। यह बाबा है, उनका रथ, जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ, घोड़ा, अश्व भी कहते हैं। बॉडी की बात है, यही रथ है, यही घोड़ा है, यही अश्व है। इस पर भी एक कथा है, क्या कि दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, ना, दिखाते हैं कि उन्होंने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, जिसमें अश्व, वो वाला अश्व नहीं, ये देह रूपी अश्व स्वाहा करना है ना। देह सहित देह के सब धर्म भूलने हैं, तन मन धन सब कुछ अर्पित करना है। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अर्पित करना है। उन्होंने वो कहानी बना दी है। शिव भगवान वाच, मैं तब आता हूं जब भारत में अति धर्म ग्लानि होती है। गीतावादी भल कहते हैं, क्या कहते हैं? इस पर श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा यह बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं। जब थोड़े थे बाबा के बच्चे तो तूफान तो अभी भी लगते हैं, लगते ही रहते हैं हमेशा। तो वह कहते हैं नया झाड़ है ना, फिर यह फाउंडेशन भी है, आधार भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है। अब पवित्र दुनिया में, पवित्र दुनिया की स्थापना का आधार है ना, बाबा रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी मठ पंथ स्थापन होना बड़ी बात नहीं है। तो ये कितनी मेहनत है, इसमें बहुत मेहनत है। औरों को मेहनत नहीं लगती है, वह ऊपर से आते रहते हैं। कन्वर्ट की बात नहीं है, ऊपर से डायरेक्ट आ रहे हैं। यहाँ तो एग्जिस्टिंग आत्माएं जो अपवित्र हो गई हैं, उन्हें पावन बनाना मेहनत की बात है। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं, उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती हैं। जो पतित हैं, उनको पावन देवता बनाने लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे ब्रह्मा बाबा भी। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर क्या करते हैं? फिर गीता के आगे जल रखकर बैठ पड़ते हैं, है ना। ये ज्ञान की बात है। समझते हैं पितरों का उद्धार होगा,
इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? ब्रह्मा बाबा कोई कम भक्त नहीं था। रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। वह सब पास्ट हो गया। अब बाप कहते हैं अब क्या करना है, अभी वो सब कुछ नहीं करना है, वो पास्ट की बातें हो गई। बाबा कहते हैं बीती को चितवो नहीं, अब उसे चित पर नहीं लेकर आओ बार बार, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया। यह सब खलास होना है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ये साक्षात्कार कराए तो पक्का हो गया, नहीं कराते तो पक्का नहीं हो पाता। भक्ति इतनी पक्की थी। यह सब खलास होना है, यह पता नहीं था। बाबा ने समझा यह सब होगा, देरी थोड़ी है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। साक्षात्कार हुआ तो ऐसा लगा कि बस अभी होने वाला है सब कुछ। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। साकार मुरली है इसलिए, और अब तो सबको पता ही है। साकार बाबा की सब यादें हमारे पास अलग अलग रूप में नोंदी हुई हैं, दादियों के अनुभवों के रूप में, कई फिल्म्स के रूप में। तो वह कहते हैं कि यह बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं अर्थ नहीं जानते, पता ही नहीं है ना। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, उन्हें भगवान समझ लेते हैं, भगवान का अवतार है। अब वह तो है देवता, वह कैसे पढ़ाएंगे? बाबा खुद बतलाते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वह पालना और वह विनाश। विष्णु पालना का प्रतीक और शंकर विनाश का। यह बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया? यह अभी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है। सब कुछ बाबा अभी क्लैरिटी से समझाते हैं, क्योंकि खुद रचयिता है बाबा, खुद त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ है, तो हमें भी वैसा ही बनाते हैं। बाबा कहते हैं पूज्य पुजारी का भी समझाया है, कैसे हम पहले पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर दोबारा पूज्य बन रहे हैं। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। यह भी जानते हैं कोटों में कोई निकलेगा। समझते हैं ना इस बात को, इसीलिए हैरान नहीं होना कोई ना निकले, कोई ना समझे तो। देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेंगी। जो अच्छा पढ़ते वह अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान योग। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, पहले तो पता होना चाहिए ना, ज्ञान होना चाहिए। हम आत्मा है, हमारा पिता परमात्मा है, कैसे हैं। ज्ञान होगा फिर योग लगेगा, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि योग से विकर्म विनाश होंगे और
हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर भी होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सिको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है, एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरा, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है, पक्का करना है। तो बाबा कहते आज का वरदान है, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। कौन है रूहानी आशिक? जो रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित होकर ऐसे आकर्षित हो जाएं जो मेहनत से मुक्त हो जाएं। मोहब्बत है तो मेहनत नहीं है। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए ना। कब से भटक रहे थे, द्वापर युग से ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती है, इस लेवल पर पहुंच जाए, बस सब कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया, तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती हैं। क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। कौन सा स्थान? ये मधुबन। स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। शक्तियों को व्यर्थ भी नहीं गंवाना है, तो इकोनॉमी, एक नामी, एक बाबा दूसरा ना कोई, तो एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। तो आज विशेष हम एकांतवासी बनने का अभ्यास करेंगे। एक के अंत में समा जाना, अपने समय को, संकल्पों को ना, अंदर के जो भी सूक्ष्म शक्तियां हैं उनको व्यर्थ गंवाने से बचाएंगे और अपनी संपूर्ण शक्तियों सहित न सब बातों को समेट कर बस मन और बुद्धि का योग एक बाबा से लगाएंगे। तो एक नामी और इकोनॉमी, साथ साथ एकांतवासी। तो इसका विशेष अभ्यास हम सभी जब भी हमें टाइम मिले बार बार करेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी अखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने
सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तक पे हमें बिठाया, मस्तक मणि बनाया, गुण ज्ञान बधाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे तुम बनके हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे। महफिल ये मयसर दिन होंगे, हर खुशियाँ हम परवारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हसरत यही है हर दिल में, बाबा प्यार तुम्हारा भर जाए। संग के रंग में रंग के तेरे, हंसते गाते हम घर जाए। योगी पावन जीवन देकर नवयुग के दिए नजारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे